ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। जय माता दी। मैं हूं आपकी विनीता। स्वागत करती हूं नवरात्र सीरीज डे 2 में। ये दिन माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित है, जो दुर्गा माता का दूसरा रूप मानी गई है। चलते हैं इनकी कथा के बारे में, इनके बारे में कुछ जानने के लिए देर न करते हुए चलते हैं कथा की ओर। जय माता दी। जय माँ ब्रह्मचारिणी। माता का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है, जो माता दुर्गा का रूप मानी गई है। ये माता धैर्य, संयम और कठोर तप करने वाली माता हैं, जो खुद भी पालन करती आई है। उन्हीं से हम लोग सीखते हैं और हम लोग को सीखना भी चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी माता का नाम का अर्थ है यह देवी। माँ कठोर तपस्या करने वाली, तप करने वाली, साधना करने वाली प्रतीक मानी जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में, इतना प्यारा रूप माँ ब्रह्मचारिणी का, उनके हाथ में, एक हाथ में कमंडल, दूसरे हाथ माला होती है और जो बहुत मनमोहक होती है, बहुत मनमोहक। माता ब्रह्मचारिणी का रूप जो है बहुत मनमोहक है। उनका ये सब रूप साधना, धैर्य और आत्मबल का प्रतीक है। कि जैसे माता हम लोग को यही सिखाती हैं कि आत्मबल बना रहे, धैर्य से काम करो। इससे हम लोग को ये शिक्षा मिलती है कि धैर्य होना बहुत जरूरी है, आत्मबल होना बहुत जरूरी है। जय माँ ब्रह्मचारिणी। हे माता रानी, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना, सबको धैर्य, आत्मबल समर्पित करना, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। हे माँ ब्रह्मचारिणी। ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। पौराणिक ग्रंथों में माता ब्रह्मचारिणी के बहुत सारे प्रसंग मिले हैं, सुने हैं हम लोगों ने। कि माना जाता है कि माता ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की, कठोर तप किए। उन्होंने वर्षों कठिन तपस्या के साधना की, पर अपने संकल्प को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। यही आत्मबल, यही संयम, यही कठोर तप के रूप में माता रानी मानी जाती हैं, माता ब्रह्मचारिणी। इसी कठोर तपस्या और संयम, आत्मबल के से हम लोग को ये सीख मिलती है। इसी आत्मबल और इसी संयम और इसी कठोर तपस्या की वजह से माता ब्रह्मचारिणी को माना जाता है, इसी रूप में माना जाता है माँ ब्रह्मचारिणी को। ये माता का प्रसंग, माता की ये आत्मबल, संयम ये सिखाता है हमको अपने जीवन में कि कभी भी धैर्य ना छोड़ो, संयम बनाए रखो। कहते नहीं है सब्र का फल मीठा होता है। इसी तपस्या के कारण उन्हें माँ ब्रह्मचारिणी का नाम मिला। माँ से हम लोग को ये सीख मिलती है, उनके प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है, अगर हमारे अंदर सच्चा संकल्प, धैर्य, संयम है तो हम किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। कोई भी लक्ष्य हमारे लिए मुश्किल नहीं है। माता ब्रह्मचारिणी हम लोग को यही सिखाती हैं, जो हम लोग को सीखना है। जो इस टाइम सब चल रहा है, जो हम लोग के लिए बहुत जरूरी है, संयम बनाए रखना, आत्मबल बनाए रखना, धैर्य बनाए रखना। बस संकल्प पे रहें, हम लोग कुछ भी पा सकते हैं। माता ब्रह्मचारिणी यही हम लोग को सिखाती हैं, जो हम लोग को माता से सीखना ही चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ को प्रसन्न करने के लिए लोग फल फूल भोग अर्पित करते हैं। तो माता के दूसरे दिन, नवरात्र के दूसरे दिन, माता ब्रह्मचारिणी के दिन उनको प्रसन्न करने के लिए आप कुछ भी भोग लगा सकते हैं, जैसे मिश्री, चीनी, शक्कर से बनी हुई चीज
जो माता को बहुत प्रिय है, उससे माता रानी प्रसन्न होती हैं, उससे हमारे घर में सुख समृद्धि आती हैं, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है हम लोग को। इसीलिए हमेशा अच्छा सोचो, पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। लेकिन माँ की सच्चा भोग वही होता है। माँ कोई किसी चीज की भूखी नहीं है कि किसी चीज का भोग महंगा वाला लगाया जाए, नहीं है तो 2 दाने चीनी भी भोग लगा सकते हैं। उनको माता रानी को अर्पित करो धैर्य, संयम, मन से भाव, आत्मबल बना रहे, वही हमारा सच्चा भोग है माता के लिए। जय मां ब्रह्मचारिणी। अपनी कृपा बनाए रखना, सब भक्तों पे अपनी कृपा बनाए रखना, जो सब में धैर्य बना रहे, सब में संयम बना रहे। अपने अंदर आत्मबल रखो तो हम लोग कुछ भी पा सकते हैं। इस नवरात्रों में हम लोग माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करके उनसे हम लोग यही सीख ले सकते हैं कि हे मां, हम लोग को भी जैसे आपने आत्मबल रखा, हम लोग के अंदर भी वही आए। हम लोग भी अपने अंदर धैर्य रखें, संयम रखें, जो हम लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। जय मां ब्रह्मचारिणी। अगर आपको प्लीज अच्छी लगी हो तो अपना प्यार देना मत भूलिएगा, क्योंकि आप छोटे से प्यार से मोटिवेशन मिलता है। बने रहिएगा नवरात्र की पूरी सीरीज में। मिलते हैं अगले दिन। जय माता दी।